हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मृति कोचिंग क्लासेस एंड लर्न विद रजनी। आज हम हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 6 करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर्स आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। आपके एग्जाम में अभी टाइम है, क्योंकि इंग्लिश के सिर्फ 10 प्रश्न आने हैं, तो आपको एक बार के लिए सिलेबस कवर करके और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हाईकोर्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए भी बातें करते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, लेट क्यों हो रही है। एग्ज़ाम जितना लेट होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि पहले अदर एग्ज़ाम्स के अगर रिजल्ट आ जाते हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उधर चले जाएंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 10-10 मिनट के मॉडल पेपर्स मैं चला रही हूँ, इनकी पीडीएफ जो है वो स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, जहाँ से आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। मॉडल पेपर नंबर 6 शुरू करते हैं। लास्ट में सब लोग मुझे अपना स्कोर बताओगे, 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म को चूज करना है। बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, बाय द टाइम के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो दूसरे सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। दूसरे सेंटेंस में किसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, किसके साथ सीक्वेंस बनेगा? पास्ट परफेक्ट के साथ। तो द बिल्डिंग हैड बर्न टू द ग्राउंड, बी ऑप्शन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिकल का क्वेश्चन है, यहां माउंट भी लगा लो, MT। ब्लैंक माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, बट ब्लैंक हिमालयाज आर ए लॉन्ग माउंटेन रेंज। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल माउंटेन है, ठीक है, सिंगल माउंटेन के लिए नो आर्टिकल। ओके, सिंगल माउंटेन के लिए नो आर्टिकल, और जो माउंटेन रेंज है उनके लिए क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। तो नो आर्टिकल। एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट एक सिंगल माउंटेन है, तो नो आर्टिकल। हिमालयाज माउंटेन रेंज है, तो द आर्टिकल। नो आर्टिकल और द, बी ऑप्शन। नो आर्टिकल और द, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस का गोल्डन रूल क्या है? बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हु टॉट यू फ्रेंच? तुम्हें फ्रेंच किसने सिखाई? अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है, पैसिव में भी वो क्वेश्चन ही रहेगा। एक्टिव वॉइस में जो टेंस है, पैसिव में वही टेंस रहेगा। नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन सेंस। ओके, तो हु वाले जो भी एक्टिव वॉइस है वो बाई हुम से बनेंगे, ठीक है। बाई हुम क्या आएगा? क्योंकि क्वेश्चन है तो पहले वर्ब आनी चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ रहा है, इसलिए ये गलत है। ये हु से बन रहा है, ये गलत है। क्या आएगा? यू के लिए वॉज नहीं आएगा, यू के लिए वर आएगा, सी ऑप्शन। बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। टीचर ने बच्चों से कहा, तुम्हारा समय बर्बाद मत करो। तो द टीचर, रिक्वेस्ट तो टीचर करेगा नहीं, ठीक है। ऑर्डर कर सकता है क्या? हाँ, ऑर्डर दे सकता है, वैसे देना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर को हमेशा बच्चों के साथ क्या होना चाहिए? सहज होना चाहिए। सैड टू आ सकता है, बट सैड टू नहीं हो तो ऑर्डर भी चल सकता है, रिक्वेस्ट नहीं चल सकता है ना। बच्चों से रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा शिक्षक। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू नोट नहीं आएगा भाई, अगर नोट है तो नोट टू आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू नॉट भी नहीं आएगा, डू नॉट वेस्ट टाइम, बी ऑप्शन सही होगा। द टीचर फोरबेड द स्टूडेंट टू वेस्ट हिज टाइम। देखो, स्टूडेंट अकेला स्टूडेंट है, बहुत सारे बच्चे नहीं है, एक स्टूडेंट को कह रहा है, ठीक है, इसलिए हिज आया है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि मैम नोट कहाँ गया, यहाँ पर जो नोट है वो कहाँ गया, फॉरबिड यानी मना करना होता है। फॉरबिड के साथ नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है, तो फॉरबिड के साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन के लिए कौन से मॉडल का यूज होगा? द स्काई इज वेरी क्लाउडी, आसमान में बहुत ज्यादा बादल हैं, वेरी क्लाउडी। इट ब्लैंक रेन टुनाइट। अब देखो ऑब्लिगेशन भी दो तरीके की होती है ना, ऑब्लिगेशन अगर मॉरल ऑब्लिगेशन है तो मे का यूज कर देंगे, है ना, लेकिन अगर बाध्यता किसी अन्य प्रकार की है, जैसे तुम ये काम करने के लिए बाध्य हो, वहां पर मस्ट का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर कोई बाध्यता ऐसी नहीं है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। आसमान में खूब सारे बादल हैं तो बारिश आने की संभावना क्या है पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है, तो मे आएगा। कम संभावना के लिए क्या आएगा? कम संभावना को हम रिमोट प्रोबेबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी बोलते हैं। कम संभावना के लिए माइट आ जाएगा, कम संभावना के लिए माइट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्लिगेशन या प्रोहिबिशन, इन दोनों के लिए मस्ट आएगा। अगर आपको मॉडल का टॉपिक यूट्यूब पर पढ़ना है, सब लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मॉडल पढ़ाओ, और एडिटिंग एंड ओमिशन के लिए भी काफ़ी बच्चे कर रहे थे। इस क्लास के नीचे मुझे बताना कि मॉडल पढ़ना है पहले या एडिटिंग एंड ओमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड मैंने क्या कहा? कैंडी। कैंडी होता है स्पष्ट या ईमानदार, तो फ्रैंक हो जाएगा। क्रूअल निर्दय होता है, सीक्रेटिव हो गया गोपनीय, एरोगेंट हो गया घमंडी, तो कैंडिड का सिनोनिम फ्रैंक। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावाद, 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 ये ऑप्टिमिस्ट है। इसका एंटोनिम पूछा है तो पेसिमिस्ट आ जाएगा, निराशावाद, ठीक है, निराशावाद। आइडेंटिफाई द एरर। एरर को आइडेंटिफाई करो। वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हैज फॉरगॉटन हिज बुक। कहाँ पर एरर है बताओ, कौन से पार्ट में? वन ऑफ द स्टूडेंट, देखो वन एक, तो एक के हिसाब से तो हैज आया है, सही लग रहा है, लेकिन वन ऑफ के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल आना चाहिए। यहाँ पर प्लूरल नाउन आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट नहीं। ए पार्ट में एरर है। एरर कहाँ है? ए पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहां दैट वाले, देखो दैट वाले जो भी क्लोजेस होंगे वो किससे होंगे? कॉम्प्लेक्स से। लेकिन ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपना क्राइम क्या कर दिया? कन्फेस कर लिया, स्वीकार कर लिया। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या करेंगे? कंजंक्शन तो आएगा लेकिन वो डिपेंडेंट होगा। देखो यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, डिलीट कर दो। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, दैट ही वॉज गिल्टी। यार गिल्टी का तो सेंस ही नहीं आ रहा है। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, दैट ही हैड कॉमिटेड द क्राइम, उसने स्वीकार किया कि उसने क्राइम किया था। तो यही तो बात था कि उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। यहाँ पर दैट क्लोज के साथ आ गया डी ऑप्शन। आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही मजेदार है, रीअरेंज द सेंटेंस या फिर अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। मेडिसिन्स शुड चिल्ड्रन बी केप्ट अवे फ्रॉम। जहां जहां नाउन या प्रोनाउन है वो वहां से सेंटेंस की शुरुआत करो। यहाँ नाउन प्रोनाउन नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस के शुरू में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आर है, डिलीट कर दो। चिल्ड्रन और मेडिसिन सब्जेक्ट की जगह हो सकता है, लेकिन
अगर हम चिल्ड्रन को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो चिल्ड्रन मेडिसिन, दो नाउन एक साथ आ जाएंगी और वर्ब हमें चाहिए शुड। तो सबसे पहले पी वाला आएगा, मेडिसिन्स शुड। तो पहले पी से शुरुआत इस ऑप्शन में हो रही है तो बी ऑप्शन को, और किसी भी सेंटेंस में पी से शुरुआत नहीं हो रही है, बी ऑप्शन। मेडिसिन्स शुड के बाद में बी कैप्ट आ गया आर, अवे फ्रॉम उसके बाद में अवे फ्रॉम चिल्ड्रन आ जाएगा, PRSQ। ये अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में हमें बेसिकली ये देखना है कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करो। सब्जेक्ट की जगह नाउन प्रोनाउन आएगा, दो नाउन एक साथ मत रखो। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगी वर्ब, तो आपको वर्ब पे ध्यान रखना है। इस तरह से उसका अरेंजमेंट आपको करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आप हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए एक न्यायदीप बैच चल रहा है। न्यायदीप बैच है हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए। केवल 299 की नाम मात्र की फी में हम वहां आपको हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास को लाइक कर देना, सब लोग कमेंट करके मुझे अपना स्कोर बताना और अदर स्टूडेंट्स तक भी क्लास को शेयर करना। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।